नमस्कार, मैं सुरेश शर्मा, योगा एक्सपर्ट, यूजीसी नेट क्वालिफायर। आप लोगों के सामने मैं वर्तमान में कोरोना से बचने के लिए रामबाण कुछ योगासन हैं जिसको मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वर्तमान समय में पूरी दुनिया को कोरोना नामक महामारी के दौर से गुजर रही है। अभी तक इस वायरस से निजात पाने का स्थायी समाधान, दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाया। अगर शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता होगी तो हम काफ़ी हद तक इस भयंकर महामारी से अपना और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए एवं अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ये 3 आसन, 3 प्राणायाम एवं 3 मुद्रा अवश्य नियमित रूप से करें। अब मैं शुरू करूं? अब मुद्रा का जो है ना आप सबसे पहले मैं 3 आसन। 3 आसन में पहला आसन है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन करने के लिए सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाते हैं। दाहिना पैर को सांस लेते ऊपर उठाते हैं। 30 से 40 सेकंड तक रोकेंगे और सांस छोड़ते धरती पर लाएंगे। इस क्रिया को 5 बार करेंगे। अब पुनः बाएं पैर से इसी क्रिया को सांस लेते 90 डिग्री कोण पर खड़ा रखेंगे। 30 से 40 सेकंड तक अंतिम पोज में रोकने के बाद सांस छोड़ते धरती पर। पुनः अब दोनों पैर को तीसरा चरण में सांस लेते 90 डिग्री पर 30 से 40 सेकंड तक रुकेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे 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 आएंगे। इस क्रिया को भी 5 भी दोहराएंगे। तत्पश्चात पैर को 1 से 1.5 फुट दूरी में रख करके विश्राम करेंगे। ये हुआ मेरा पहला अभ्यास। अब आता है दूसरा अभ्यास। दूसरा आसन में हमको इस पोजीशन, पहले हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद सबसे पहले इसका नाम है ओष्ट्रासन। ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद सांस लेते हुए दाहिना हाथ को दाहिने पैर की एड़ी पर ऊपर से ले जाएंगे और उसी तरह से बाएं हाथ को भी सांस लेते हुए बाएं पैर की एड़ी पकड़ेंगे और पीछे की तरफ झुक करके आराम से झुकेंगे। 30 से 40 सेकंड तक रुके रहेंगे। पुनः वापस आएंगे बाएं हाथ, तब दाएं हाथ, तो आराम से वज्रासन में बैठे विश्राम के। ये हुआ दूसरा आसन। तीसरा आसन गोमुखासन। उसके लिए सबसे पहले हम दंडासन में बैठ जाएंगे। दंडासन में बैठने के बाद दाहिना पैर को बाएं साइड में, बायां पैर को दाएं साइड में और उसके बाद दाहिना हाथ को, दाहिना पैर ऊपर है तो दाहिना हाथ को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर से बाएं हाथ के पीछे से इसको दोनों को इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक बढ़िया से कर लेंगे। इसको इसी पोजीशन में 1 से 2 मिनट तक सामान्य श्वसन करेंगे, या ऐसे बोलें 1 से 20 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ये मेरा 2 मिनट की, 1 से 2 मिनट का प्रक्रिया हो जाएगा। पुनः वापस आएंगे, दाहिना हाथ ऊपर रखेंगे, ये गोमुखासन में विश्राम करेंगे। अब पुनः पैर को बदलेंगे और बाएं पैर को ऊपर करेंगे, दाहिना पैर नीचे। इस कंडीशन में भी अब बायां ऊपर है
तो बायां हाथ ऊपर ले जाएंगे, दाहिना हाथ पीछे से इसको ऐसे पकड़ लेंगे और पीछे से इंटरलॉक करेंगे। सेम प्रक्रिया जैसे वैसे किया गया था। इसको भी 1 से 2 मिनट तक ऐसी पोजीशन में बने रहेंगे, या 120 बार सांस लेंगे छोड़ेंगे तो मेरा 1 से 2 मिनट की प्रक्रिया पूरी हो गई। फिर वापस आएंगे, बाएं हाथ ऊपर रखेंगे, फिर पैर को खोलते हुए दंडासन में विश्राम करें। ये हुआ 3 आसन। अब अगला अभ्यास है प्राणायाम। प्राणायाम में पहला है भस्त्रिका प्राणायाम। उसके लिए सबसे पहले हम दाहिना पैर को पद्मासन में बैठेंगे, या किसी भी ध्यानात्मक आसन में, सुखासन, पद्मासन या गोमुखासन या किसी भी सुखासन में बैठकर इस क्रिया को कर सकते हैं। सबसे बेटर होता है पद्मासन। इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे भस्त्रिका प्राणायाम में ज्ञान मुद्रा। यह है ज्ञान मुद्रा, और इसको ऐसे रखेंगे और दाहिना हाथ को हम बना लेंगे नासाग्र मुद्रा। ये पोजीशन ऐसे बनेगा और ऐसे दाहिना नाक पर रखेंगे और दाहिना अंगूठा दबा करके बाएं से 10 बार सांस लेंगे छोड़ेंगे। में सांस लेंगे तो बंद करेंगे और दाहिना अंगूठा हटाकर सांस को बाएं से छोड़ेंगे। पुनः दाहिना से सांस लेंगे इसी पोजीशन में। हार्ट का चारों चैम्बर खोलना चाहिए, इसलिए लंबी गहरी श्वसन करेंगे। सांस छोड़ेंगे। हाथ को वापस लाएंगे। दूसरा चरण कपाल भस्त्रिका प्राणायाम का तीसरा चरण में दोनों नाक से लंबा गहरा सांस 10 बार लेंगे। आंखें खोल करके अब ऐसे विश्राम की मुद्रा में देह को ढीला कर देंगे, सामान्य श्वसन करेंगे। ये हो गया मेरा एक चरण। इस तरह से 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराना है। मेरा हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। अब दूसरा प्राणायाम कपालभाति। कपालभाति में इस पोजीशन में हम ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधी होनी चाहिए और पेट पर धक्का देते हुए 1 मिनट में 60 स्टॉप। अपनी सुविधा के अनुसार 20 से 30, 40, 50, 60 भी कर सकते हैं। शरीर में क्षमता हो, ताकत हो, उतना ही करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना। आंखें बंद करके आंखें खोल करके शरीर को ढीला करके हाथ को
इस पोजीशन में विश्राम करें। इस क्रिया को कपालभाति को 3 चरण में दोहराएंगे, 3 बार करें। अब आता है तीसरा प्राणायाम, जिसका नाम है अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। उसके लिए भी इसी पद्मासन में करेंगे। फिर वैसे ही ज्ञान मुद्रा हम लगा लेंगे। उसके बाद नसाग्र मुद्रा, दाहिना हाथ को ले जाएंगे पोजीशन में। इसमें बाएं नाक से सांस खींचेंगे, जिसको हम ईड़ा कहते हैं, दाहिना को पिंगला कहते हैं। दोनों को साधित करने पर सुषुम्ना जात हो जाती है। इस तरह से सांस लेंगे, बाएं से लेंगे, दाएं छोड़ेंगे, पुनः दाएं से लेंगे, फिर बाएं से छोड़ेंगे। इस क्रिया को 10-10 बार करेंगे। सहजता से आँखें खोलेंगे, पुनः विश्राम के पोजीशन में। इस तरह से तीसरा प्राणायाम मेरा समाप्त होता है। अब आता है अगला अभ्यास, जिसको हम मुद्रा बोलते हैं। मुद्रा में सबसे पहले हमको हृदय मुद्रा। हृदय मुद्रा के लिए अपने हाथ को, तर्जनी को दाहिने अंगूठा के नीचे ऐसे करें और मध्यमा अनामिका के पोर को और अंगूठे के पोर से मिला दें। ये पोजीशन हो गया। वैसे ही बाएं हाथ को भी बनाएंगे। ये हो गया हृदय मुद्रा या संजीवनी मुद्रा। और इसको आराम से हम दोनों घुटनों पर रखेंगे, आंखें सहजता से बंद करें। बस इसमें सामान्य श्वसन करना है 5 मिनट से 10 मिनट। ध्यान आज्ञा चक्र पर रहेगा, दोनों भावों के बीच में, जिसको आज्ञा चक्र या त्रिनेत्र भी कहते हैं। हृदय फेफड़ा को काफ़ी मजबूती प्रदान करता है। ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकल जाती है। फेफड़ा हृदय काफ़ी मजबूत होता है, इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाता है। अब आता है दूसरा, जिसको हम लोग प्राण मुद्रा भी कहते हैं। प्राण मुद्रा को विटामिन मुद्रा भी, थकावट हो या सुस्ती हो तो इसको हम आराम से कर दें। इसको हम करने के लिए दाहिने हाथ और बाएं हाथ के कनिष्ठे अनामिका के पोर को अंगूठे के पोर से सटाना है और तर्जनी मध्यमा को एक साथ रखना है। इसको ऐसे घुटने पर रखेंगे। इसको भी 5 से 10 मिनट तक करना है। सहजता से आंखें बंद कर लेंगे और सामान्य श्वसन करते रहेंगे। सांस सामान्य श्वसन 5 मिनट से 10 मिनट तक करना है। ध्यान आज्ञा चक्र। फिर आंखें खोलेंगे। अंतिम मुद्रा है, जिसको अंगुष्ठ मुद्रा या लिंग मुद्रा भी कहते हैं।
जिसके लिए हम अपने दोनों हाथ उंगलियों को आपस में फंसा लेंगे इंटरलॉक में, और अंगूठे को दाहिना या बायां अंगूठे को सीधा कर लेंगे और दोनों को कस के दबाएंगे और ऐसे रख लेंगे। इस मुद्रा की विशेषता है कोरोना नामक भयंकर वैश्विक वायरस से लड़ने के लिए हमारे शरीर में इतनी इम्यून सिस्टम बढ़ती है। इसकी 5 लक्षण मात्र इसी मुद्रा खत्म होता है, जैसे बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, सांस लेने में दिक्कत हो, फ्लू हो, मलेरिया बुखार हो, ठंड लगती हो, यह शरीर में तेज़ी से गर्मी को बढ़ाता है। इस मुद्रा की इतनी विशेषता है, लेकिन ध्यान रहे हार्ट के मरीज, हृदय के रोगी हों, इसको कम से कम मात्रा में करें। इसको 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक इस मुद्रा में सिर्फ बैठे रहना। ध्यान रहे आसन, प्राणायाम, योगाभ्यास करते समय हमेशा आपका चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ हो या पूर्व दिशा में। ये हमारा अंतिम और 9वां योगासन का मुद्रा है। इसको भी 5 से 15 मिनट रखेंगे। इस तरह से मेरा ये 9 सेट 3 आसन, 3 प्राणायाम, 3 मुद्रा समाप्त होता है। अच्छा, नमस्कार।